Hello and welcome to my YouTube channel Speak and Rise Academy. Students, today we are going to learn a new poem, The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore, taken from NCERT English Class 8th. In this poem, the poet well tries to portray the beauty of childish innocence and freedom in comparison of worldly wealth and power. A job seeker, actually speaker of this poem, is walking on the road and looking for a job. He is crying, come and hire me. एक जॉब सीकर जो है रोड पे चल रहा होता है चिल्लाते हुए कि आओ और मुझे क्या करो, हायर करो। सबसे पहले एक राजा आता है, वो कहता है कि मैं अपनी सारी पावर है उसके बदले आपको हायर करता हूँ, कम मेरे साथ आओ। लेकिन जो जॉब सीकर है वो मना कर देता है, जो पोएम है, जो स्पीकर है वो मना कर देता है। फिर जो है एक ओल्ड मैन आता है और वो उसको अपने गोल्ड कॉइन्स के बदले हायर करना चाहता है, लेकिन जॉब सीकर उसके लिए भी मना करता है, उसको वो भी जो एक अच्छी डील नहीं लगती है। एंड देन ही मेट अ लेडी, और वो उसको अपने स्माइल के बदले जो है उसको हायर करना चाहती है, अपनी ब्यूटी के बदले उसको हायर करना चाहती हैं, लेकिन जो जॉब सीकर है उसको भी मना कर देता है। फाइनली वो एक समुद्र के तट पे पहुंचता है, एक लड़का है वहाँ खेल रहा होता है, सीपियों के साथ, मोतियों के साथ खेल रहा होता है। और जब वो उस आदमी को, जब वो जॉब सीकर को देखता है तो वो ऑब्जर्व करता है उसको, और उसको ऑब्जर्व करके कहता है कि मैं तुमको हायर करता हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। लेकिन जो जॉब सीकर है उसको लगता है कि जो इसकी इनोसेंस है, जो फ्रीडम है, इसका कोई मोल नहीं है। सारी जो वर्ल्डली वेल्थ है इसकी इनोसेंस और फ्रीडम के सामने कुछ नहीं है, और उसकी जो बार्गेन है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, और इसलिए इसको कहा गया है द लास्ट बार्गेन। तो सबसे पहले पोम को पढ़ते हैं और देन आई विल एक्सप्लेन दिस पोम। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening, the garden haze was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. A man was looking for a job. He was walking on the road and crying, come and hire me. एक व्यक्ति जो कि अपने लिए काम ढूंढ रहा है, वो स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड का मतलब होता है पत्थरों से बनी हुई सड़क, ऐसी सड़क जो पत्थरों से बनी हुई है। और एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, मॉर्निंग में जो है उस पत्थरों से बनी सड़क पे वॉक कर रहा है, चल रहा है, और वो क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज़ दे रहा है, कम एंड हायर, मुझे क्या कर लो, काम पे रख दो। स्वॉर्ड इन द हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट। और उसी समय क्या होता है, एक किंग जो है अपने चैरियट पे आता है। चैरियट का मतलब होता है रथ। तो अपने रथ पे एक किंग आता है जिसके हाथ में क्या है, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। तो राजा के हाथ में तलवार है और वो अपने रथ पे उधर से गुजरता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड। तो राजा क्या करता है, उस व्यक्ति का, यानी इसमें स्पीकर कौन है, स्पीकर आई है। तो राजा क्या करता है, मेरा हाथ पकड़ता है, हेल्ड माई हैंड, और बोलता है आई विल हायर यू विथ माई पावर। मैं अपनी जो है, जो मेरी जो पावर है, मैं उस पावर से क्या करता हूँ, तुमको क्या करता हूँ, काम पे रखता हूँ। मैं काम के बदले तुमको क्या करता हूँ, अपनी पावर देता हूँ, अपनी शक्तियाँ देता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नॉट का मतलब होता है जीरो। नॉट होता है जीरो के लिए नॉट यूज़ किया जाता है। लेकिन मेरे लिए उसकी जो शक्तियाँ थी वो नगण्य थी, उनकी कोई मूल्य नहीं था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। और ये सुन करके राजा क्या हो गया, चले गया। इन द हीट ऑफ मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स। और जो स्पीकर है इस पोएम में, वो लगातार अपने काम की ढूंढ में जा रहा है, अपने लिए काम की ढूंढ में जा रहा है। और ये दोपहर का समय हो गया है। मिड डे का मतलब दोपहर का समय, आफ्टरनून का समय।
इन द हीट ऑफ, और जब आफ्टरनून का समय होता है तो गर्मी अपनी चरम पे होती है, तो उस गर्मी में मिड डे की जो गर्मी है उसमें द हाउस स्टूड विद शट डोर, लोगों के घरों के दरवाजे क्या थे, शट हो रखे थे, बंद हो रखे थे। शट डोर्स का मतलब दरवाजे बंद थे, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा और लोग घरों में विश्राम कर रहे थे उस गर्मी में। तो मैं तब भी जो है काम की तलाश में बाहर घूम रहा था, यानी मुझे काम की तलाश थी। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रिकेट लेन, और कहाँ घूम रहा था मैं, क्रिकेट लेन का मतलब होता है ऐसी सड़कें, ऐसी गलियाँ जो क्या हों, टेढ़ी मेढ़ी हों, घुमावदार हों। उन गलियों में क्या करता, वॉन्डर कर रहा था, भटक रहा था और आवाज़ दे रहा था, कम एंड हायर मी। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और मेरी आवाज़ सुन करके एक ओल्ड मैन जो है बाहर आता है और उसके हाथों में क्या होता है, सोने से भरा हुआ बैग होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने कुछ देर पॉन्डर्ड किया, पॉन्डर्ड का मतलब होता है सोचना, विचार करना। उसने थोड़ा विचार किया, ही पॉन्डर्ड, उसने सोचा, उसने विचार किया और बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मेरे पास जो इस बैग में जो गोल्ड हैं उस गोल्ड से क्या करता हूँ, मैं तुमको हायर करता हूँ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, और उसने क्या किया, अपने सिक्के जो है एक एक करके तोले। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने इनकार कर दिया, मैं वहाँ से चले गया कि मुझे आपका गोल्ड भी नहीं चाहिए, मैं गोल्ड के बदले जो है काम करने के लिए क्या नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, ये जो है क्या हो गया, इवनिंग का समय हो गया, शाम का समय हो गया और मेरी काम की तलाश अभी भी चल रही है। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, जो गार्डन की जो हेज है, हेज कहते हैं झाड़ी को, हाँ बाउंड्री पे जो झाड़ी लगाई जाती है उसको कहते हैं हेज। तो गार्डन की जो हेज है वो क्या होगी, वो खिल गई है। अफ्लार का मतलब खिल जाना, जैसे फूल खिलते हैं वैसे वो भी क्या होगी, खिल गई है, ब्लूम हो गई है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेट, और एक सुंदर सी जो है क्या होगी, महिला जो है बाहर आती है, घर से बाहर आती है और क्या कहती है, आई विल हायर यू विथ माई स्माइल, कि मैं अपनी मुस्कुराहट तुम्हें देती हूँ, अपनी स्माइल तुम्हें देती हूँ और इसके बदले में तुमको क्या करती हूँ, काम पे रखती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, पेल्ड का मतलब फेडेड, फेडेड मीन्स धीमी पड़ जाना, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मुस्कुराहट क्या हो जाती, धीमी पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है, पेल हो जाती है। एंड मेल्टेड मानी पिघल जाती, इनटू टीयर्स, आंसुओं में, आंसुओं के कारण क्या हो जाती है, पिघल जाती है, उसकी मुस्कुराहट आंसुओं में घुल जाती है। टीयर्स का मतलब आंसू। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अपने, और वो क्या है, वापस जो है अंधेरे में चली जाती है। द सन ग्लिशन ऑन द सैंड, सैंड कहते हैं बालू को और ग्लिशन कहते हैं चमकने को। तो जो बालू है उस बालू पे क्या कर रहा था, सूर्य चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्ल्डी, वेवर्ल्डी का मतलब होता है मन मर्जी से, और जो समुद्र की जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वेव्स का मतलब लहरें, मन मर्जी से चल रही थी, यानी उनमें कोई निश्चितता नहीं थी। वो कभी जोर की लहरें पड़ रही थी, कभी धीमी लहरें पड़ रही थी, कभी बड़ी लहरें पड़ रही थी, कभी छोटी लहरें पड़ रही थी, तो वो मन मर्जी से चल रही थी समुद्र की लहरें। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, और एक बच्चा समुद्र के किनारे क्या कर रहा था, बीच पे प्लेइंग कर रहा था, खेल रहा था, किसके साथ, शेल्स, जो समुद्र में जो सीपियाँ होती हैं, समुद्र के किनारे दुनिया भर की पड़ी रहती है जो सीपियाँ, छोटे मोटे जो है शंख वगैरह, वो एक बच्चा उनके साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी, उसने अपना सर क्या क्या रेज किया, अपना सर उसने ऊपर उठाया। एंड सीम टू नो, और मुझे जानने की उसने कोशिश की कि इसको आदमी को क्या चाहिए। उसने मुझ पर देखा और ये जानने की कोशिश की। फिर क्या बोलता है, आई हायर यू विथ नथिंग, ठीक है मैं तुमको हायर कर देता हूँ, लेकिन मैं तुमको क्या नहीं करूँगा, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, मैं बिना किसी कुछ दिए तुमको हायर करता हूँ, काम पे रखता हूँ। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन, और जो ये अंत में जो बार्गेन थी, इस बार्गेन के बाद, हेंस फॉरवर्ड मैंने इसके बाद, स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और ये बार्गेन जो है चाइल्ड्स का, जो बच्चे का जो खेल था, सीपियों के साथ खेलना था, ये वहीं पे रुक गई और मैंने क्या करा, इस बार्गेन को स्वीकार कर लिया और इस
जिस बात में क्या हो, एक फ्री मैन हो गया, किसी बंधन से मुक्त व्यक्ति हो गया, मैं एक प्रसन्न व्यक्ति हो गया। अब ये लास्ट बार्गेन, इसको, इस चैप्टर को इसीलिए कहते हैं कि पहले जो बार्गेन हुई वो राजा ने जो अपनी शक्तियां देने को कहा कि मैं आपको अपनी पावर देता हूं, लेकिन जो स्पीकर है, जो जॉब सीकर है, वो क्या कर देता है, मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। दूसरी बार्गेन होती है गोल्ड कॉइन्स की। ओल्ड मैन जो है गोल्ड कॉइन देना चाहता है, गोल्ड कॉइन्स देना चाहता है, लेकिन जो स्पीकर है, जो जॉब सीकर है, उसको गोल्ड कॉइन्स भी नहीं चाहिए होते हैं, वो उनको भी ठुकरा देता है। जो इस्माइल है, जो फेयर मेड की, जो सुंदर स्त्री थी, उसकी मुस्कुराहट थी, इस जो जॉब सीकर है उसको भी इनकार कर देता है, क्योंकि ये सारे जो हैं क्या हैं, मटेरियल थिंग हैं, ये सांसारिक चीज़ें हैं, ये आज हैं, कल रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो इनोसेंस है इस बच्चे की, और जो ये स्वतंत्रता है, ये जो आज़ादी है, ये क्या है, ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा ही आनंद देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको लास्ट बार्गेन कहा गया है। इस चैप्टर का टाइटल दिया गया है कि जो लास्ट बार्गेन जो बच्चे के साथ होती है, इस लास्ट बार्गेन को पोएट स्वीकार कर लेता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें।